मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के लिए क्लास 6 से ऊपर जो भी बच्चे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं करड़ी अर्थात शॉर्ट्स आर रेडिकल से के कुछ बेसिक टिप्स आप लोगों को बताने का प्रयास किया हूँ। तो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने छोटे भाइयों को पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स है करड़ी। इसको हम लोग अंग्रेजी में शॉर्ट्स या रेडिकल बोलते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बच्चे अक्सर यहीं पे आके फंसते हैं। तो आज मैं अपना 4 ट्रिक के माध्यम से आप लोगों के हर एक प्रॉब्लम के सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। ये हमारा बेसिक वीडियो है, यहाँ छोटे लेवल से कोई भी तैयारी कर सकता है इसमें। इसके बाद मैं एयरफोर्स लेवल या वन डे एग्ज़ाम लेवल की तैयारी के लिए आप लोगों को इसी में और एडवांस वीडियो बनाऊंगा। तब तक मैं आज रेडिकल के ऊपर हम लोग वीडियो बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे समझना है कि रेडिकल का जो ये चिन्ह है, ये जो रेडिकल का चिन्ह है, इसके अंदर इसकी ज़रूरत कब पड़ी, पहले यहाँ पे समझते हैं। पहले इसको समझते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। जब हम लोग कहते हैं कि 3 का स्क्वायर होता है 9, तो अगर मैं बात उल्टा पूछूं कि 9 किसका स्क्वायर है, तो हम लोग यहाँ से अंडर रूट से जाते हैं 9 को लेके, और तब हम लोग इसको 3 कहते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें जो हैं हमें तब ज़रूरत पड़ी जब मैंने कहा कि 3 का क्यूब 27 होता है, तो हम कहेंगे कि तब क्यू रूट 27 अर्थात 27 किसका क्यूब है, तो हम लोग कहते हैं कि ये 3 का है। तो जब हम स्क्वायर को, क्यूब को या 4 पावर 5 पावर इस टाइप के नंबरों को उल्टा रिवर्स लेते हैं, उल्टे दिशा में आते हैं, पुनः उस दिशा में जहाँ से चले थे, तो हम लोग इस अंडर रूट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके कुछ बेसिक जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम लोग को बहुत दिक्कत होगी। तो पहले हम लोग रेडिकल के कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं। रूल्स के माध्यम से हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। रेडिकल्स के कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल ये कहता है कि रेडिकल के अंदर जो भी नंबर होता है उसको हम ऑर्डर बोलते हैं। जैसे इसको हम लोग बोलेंगे, अगर इसको हम बोलेंगे रेडिकल ए ऑर्डर ऑफ 3, मतलब कि ऑर्डर ऑफ n, यहाँ पे n है, यहाँ पे 3 हो सकता है, इसको हम ऑर्डर बोलते हैं, इसको हम लोग रेडिकल बोलते हैं। तो जब हम इसको हटाना चाहते हैं तो हम पावर के फॉर्म में इसको 1/n के फॉर्म देते हैं, मतलब जो इसके अंदर होता है वो इसके नीचे जाता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर समझिए कि यदि यहाँ पे हम लोग रेडिकल के अंदर 3 करते हैं
और यहाँ पे हमको 5 देना है। जब इस रेडिकल को हटाना चाहते हैं, रेडिकल 5 ऑर्डर 3, तो इसको हटाने के लिए जो इसके अंदर दिया हो, रेडिकल के अंदर जो दिया हुआ है, ये हमारा 1/, के फॉर्म में चला जाता है, जैसे हमने यहाँ पे समझाया। ये बेसिक चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टेज पे। तो दूसरा रूल ये है कि यदि दो अंडर रूट में अलग अलग वैल्यू है तो हम उसको कभी भी एक वैल्यू में नहीं लिख सकते, मतलब एक रेडिकल में नहीं लिख सकते ऐसे। अर्थात अगर मैं कहूँ कि √2 + √3, तो हम नहीं कह सकते कि √2 + 3। अर्थात एग्जाम्पल के थ्रू देखते जाइए इसको। अगर मैं कहा कि √2 + √3, तो हम ये नहीं कह सकते कि √2 + 3 होगा या √5 होगा या √5 होगा, ये हम लोग नहीं कह सकते। इन दोनों को हम लोग इस तरह से या इस तरह से नहीं लिख पाएंगे, गलत होगा। तो रूल नंबर फर्स्ट, सेकंड, रूल नंबर थर्ड कहता है कि अगर यही चीज़ माइनस में रहे, √a - √b, तो हम लोग उसको √a - b नहीं लिख सकते। ये प्लस और माइनस में लागू नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए √5 - √2 को हम लोग नहीं लिख सकते √5 - 2, गलत होगा ये। तो रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो चलिए रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल नंबर 4 है कि यदि √a है, कोई नंबर अंडर रूट में है और उसका √b के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो हम इसको √a × b लिख सकते हैं। ये बात समझना है, प्लस माइनस में लागू नहीं है, मल्टीप्लाई डिवीजन में लागू होगा। जैसे एग्जांपल में मैंने कहा कि 3 × √2, तो इसको हम लोग √2 प्लस या 3 × 2, मतलब इसको √6 लिख सकते हैं। राइट कंडीशन है ये। तो ये रूल नंबर हमारा 4 था। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 डिवाइड के फॉर्म में है। जैसे √a है बाई डिवाइड b है, तो इसको हम लोग एक अंडर रूट में लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो अगर मैं कहूँ कि √8 बाई √3 या √2, तो इसको हम लिख सकते हैं 8/2, अर्थात √4, या बाहर निकाल देंगे तो 2 हो जाएगा। जैसे √ तो बेसिक है, ये 4 का 2 का स्क्वायर होता है। तो ये सबसे पहला हमारा बेसिक रूल्स है। ये 5 रूल आप लोग अप्लाई करके, इसी को थोड़ा एडवांस यूज करके, आप लोग एयरफोर्स, नेवी या वनडे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं अंडर रूट्स के, अब इसके अलावा आप इसमें कोई रूल नहीं है। जो रूल मैंने बता दिया, इसके अलावा अब आपके पास कोई रूल नहीं है। तो आप इसका इस्तेमाल करना सीखना है हमको। तो अब हम लोग रेडिकल के टाइप्स समझते हैं कि रेडिकल कितने प्रकार के होते हैं। बेसिक जानकारी एकदम ज़रूरी है। अगर बेसिक जानकारी नहीं हुई तो हम लोग एडवांस लेवल में नहीं जा सकते। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि टाइप्स ऑफ रेडिकल। आखिर में रेडिकल कितने प्रकार के होते हैं? तो रेडिकल 2 ही प्रकार के होते हैं, यहाँ पे समझिए। एक होता है प्योर रेडिकल, और दूसरा होता है मिक्स्ड रेडिकल। ये बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्योर रेडिकल
मिक्स रेडिकल इसको हम लोग कैसे समझेंगे, पहले यहाँ पे ही इसको समझा देता हूँ मैं। प्योर रेडिकल उसको कहते हैं जो रेडिकल के अंदर होता है, बाहर कोई वैल्यू नहीं दिखता है हमको, जैसे √3 या 3 भी हो, ऐसे इसके अंदर होना चाहिए, इसके अंदर, बाहर नहीं होना चाहिए। 1 के अलावा कोई नंबर यहाँ दिखना नहीं, मतलब होना नहीं चाहिए। अगर कुछ नहीं तो 1 है, 1 के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। हम चाहेंगे तो इसको 4³ भी लिख सकते हैं। तो इसके अंदर होना चाहिए। अगर किसी के अंदर नहीं दिख रहा है कोई नंबर ऑर्डर, तो आप उस ऑर्डर को 2 समझेंगे। जैसे हम लोग √4 करते हैं तो इसका मतलब हम मान कर चलते हैं कि यहाँ कुछ नहीं है, तो क्या है, 2 है। तो प्योर रेडिकल में ये इसको यहाँ पे 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखिए, जब दूसरा लिखेंगे तो अब यहाँ पे फ़र्क पता चलेगा आपको। जैसे मैंने कहा कि मिक्स रेडिकल, तो मैंने कहा कि 3, यहाँ पे ध्यान से देखिए, 3 रेडिकल 5, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है इसके साथ, ये अंदर नहीं है, ध्यान रहे, ये बाहर रहेगा। इस रेडिकल में डाल देंगे तो दूसरा बात हो जाएगा, ये चीज़ दूसरा है। तो हम लोग √ इसको हम लोग 3 रेडिकल 5 भी कहते हैं, या 3√5 भी बोलते हैं इसको। अब इसको हम लोग 4, 6, तो ये जिसके अंदर 1 के अलावा कोई अन्य नंबर आ जाए तो ये मिक्स्ड रेडिकल हो जाता है। जैसे और ले लें 5, 3, इसमें भी और नंबर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माने इस टाइप के नंबर जिसके बाहर कुछ नहीं दिखता है वह प्योर है, और अगर बाहर कुछ दिखने लगा तो इम्प्योर है। अब देखेंगे कि रेडिकल के अंदर अब समझेंगे कि लाइक रेडिकल क्या होता है। लाइक, अनलाइक रेडिकल, जैसे लाइक टर्म अनलाइक टर्म पढ़े थे, वैसे यहाँ पे लाइक और अनलाइक रेडिकल क्या होता है। यदि अगर सेम रेडिकल के साथ कोई ये भी रेडिकल हो सकता है जिसका अंदर की वैल्यू इसके अंदर की वैल्यू की कंप्लीटली बराबर अगर दिख गया तो ये लाइक रेडिकल है। यही आपस में जुड़ेंगे, ये हम लोग प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन के फंक्शन में देखेंगे इसको। और यहाँ पे अनलाइक कैसे पता चलेगा, अगर मैं कहा कि √3 और यहाँ पे मैं कह दिया कि √2, तो देखिए यहाँ पे दोनों फंक्शन अलग अलग हैं, तो ये अनलाइक होगा। यहाँ से ये बाहर क्या है उससे मुझे मतलब नहीं है, अंदर का सेम होना चाहिए। मैं कहूँ कि यहाँ पे 3 लिख दिया, ऑर्डर 3, रेडिकल 9 या 8, या यहाँ पे मैं 6 ही लिख दिया, और यहाँ पे मैं कह दिया 2 रेडिकल 5, तो देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है, 2 है, तो ये कभी भी ये अनलाइक है। भले ही यहाँ पे हम 6 क्यों ना लिख दें, लेकिन ये अनलाइक होगा, क्योंकि इसके जो ऑर्डर है वो सेम नहीं है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे दोनों का ऑर्डर सेम था लेकिन नंबर सेम नहीं थे, इसलिए अनलाइक था। यहाँ पे ऑर्डर सेम, मतलब रेडिकल में सेम है लेकिन ऑर्डर सेम नहीं है, इसलिए अनलाइक था। अब यहाँ पे मैंने कहा कि 3 √3 5√3 ये हमारा लाइक है। इसको हम संक्रिया में जाकर समझेंगे कि इसका महत्व क्या है। तो आप इसको ध्यान से पहले समझ लीजिएगा लिख के, इसके बाद मैं संक्रिया जब करूँगा, इसमें ऑपरेशंस होंगे,
तो आपको इसका फ़ायदा पता चलेगा। इसके बाद